हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अगर कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो कमेंट पे आके ज़रूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्पेइंग एंड न्यूटरिंग इन डॉग्स। तो स्पेइंग और न्यूटरिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ये प्रोसीजर कैसा होता है और इसके पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, कैसे केयर लेना है और ये एथिकल है कि नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें डिटेल्स में देखते हैं। तो पहले है स्पेइंग क्या होता है। स्पेइंग मतलब जो फीमेल कैट या डॉग होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकाल दिया जाता है, ये स्पेइंग टेक्निक में। तो स्पेइंग इज अ प्रोसीजर वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट इज स्टेरिलाइज्ड इन ए फीमेल डॉग। जो फीमेल डॉग और कैट होते हैं उनके अंदर जो बच्चादानी होता है ना, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो न्यूट्रिंग क्या होता है? न्यूट्रिंग उसी हिसाब से जो मेल डॉग या फिर कैट होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम को स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। उनमें नॉर्मली मेल डॉग कैट में क्या करते हैं, वहाँ पे उनके टेस्टिकल्स को निकाल दिया जाता है। तो एज अ रिजल्ट उनका रिप्रोडक्शन आगे नहीं होगा। तो चलिए उससे पहले हम लोग उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले आते हैं एडवांटेजेस इन फीमेल ऑफ स्पेइंग स्टेरिलाइजेशन। मतलब जो फीमेल डॉग के जो बच्चादानी निकाल दिया जाता है, जो स्पेइंग होता है, उससे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट एडवांटेज तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। जो रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर के, जो मेमोरी ग्लैंड में जो कैंसर हो जाता है फीमेल डॉग एंड कैट में, तो उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर प्रिवेंट यूटेरिन इन्फेक्शन। जो यूटेरिन इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो बच्चादानी रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी कम कर दिया जाता है और अलग टाइप के जो कैंसर्स भी होते हैं उसको भी रिड्यूस कर दिया जाता है इस टेक्निक से। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब फीमेल डॉग या फिर कैट में जब हीट आता है ना, जो हीट साइकिल आता है, उस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है, वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा टेंडेंसी रहता है लाइक घर छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? नॉर्मली जब हीट टाइम पे आता है ना, कैट हो या फिर डॉग हो, वो उस टाइम पे मेल डॉग या फिर मेल कैट के सर्च मतलब उन लोगों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। एज अ रिजल्ट कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी कभी फाइट्स में पड़ जाते हैं स्ट्रे डॉग या कैट के साथ, या फिर कभी कभी खो भी जाता है। और फिर उसके बाद क्या एडवांटेजेस हैं जो फीमेल डॉग में स्पेइंग के, वो ओबीडियंट भी थोड़ा बहुत हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। फिर आते हैं एडवांटेजेस इन मेल डॉग और कैट। जो न्यूटर्ड जो जो टर्म है न्यूटरिंग जो करते हैं जो मेल डॉग में, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट तो उनका जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है वो कम हो जाता है। जो बहुत एग्रेसिव डॉग्स होते हैं ना, डॉग या फिर कैट, जो मेल डॉग कैट होते हैं, तो उनका जो डोमिनेंट बिहेवियर कम हो जाता है। नॉर्मली वो हम्पिंग जो करते रहते हैं वो वाले भी कम हो जाते हैं। और उसके बाद प्रिवेंट टेरिटोरियल मार्किंग। मतलब क्या होता है कि वो अपने आसपास, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कभी कभी बाइक्स पे, कि पेड़ पे, खंबे पे या फिर आपके घर के दीवार पे वो लोग सुसु कर देते हैं। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, अपने टेरिटरी मार्क करते हैं सो दैट कि बाहर, मतलब वो लोग नहीं चाहते कि दूसरा कोई मेल डॉग उनके टेरिटरी में एंटर करे। और कभी कभी ये भी होता है कि वो लोग जानबूझ के वो सुसु करते हैं सो दैट फीमेल डॉग को भी अट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बाद वाला एडवांटेज क्या है, प्रिवेंट प्रोस्टेट ग्लैंड ट्यूमर। जो उनके जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, उसमें जो ट्यूमर हो जाता है कभी कभी, तो उसके भी चांसेस को कम कर देते हैं। फिर ये वाला, जैसे कि फीमेल डॉग में भी ये वाला टेंडेंसी होता है घर छोड़ के भाग जाना। तो जब मेल डॉग हीट पे रहते हैं ना, तो मतलब जो वो एक्साइटेड रहते हैं, तो कभी कभी उनके भी टेंडेंसी रहता है कि घर छोड़ के भाग जाते हैं फीमेल डॉग के सर्च में। तो एज अ रिज़ल्ट एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कभी स्ट्रे डॉग के साथ फाइट हो जाता है, फिर कभी कभी खो भी जाते हैं। तो ये सब के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
तो अभी बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज देखिए, पहला तो रिप्रोडक्टिव स्टेराइल हो जाते हैं, तो आगे जाके वो उनसे बच्चे पैदा नहीं होने वाले, क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। और दूसरा वेट गेन। तो नॉर्मली क्या होता है कि 15 से 20% कैलोरीज जो बर्न होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव एक्सरसाइजेस में डॉग या फिर कैट में वो बर्न हो जाते हैं। पर अभी इस केस में क्या होता है, जब वो रिप्रोडक्ट मतलब वो लोग स्टेराइल हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो कैलोरीज उनके बॉडी में बच जाता है, वो जाके डिपॉजिट होके वेट गेन हो जाता है कभी कभी। तो क्या करना है, नॉर्मली एक बार अगर न्यूट्रल हो गया या स्पेइंग हो गया ना, आपको उसके वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, उसको वेट का कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक डाइट, एक्सरसाइज, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन प्रोसीजर जो होता है वो कैसे होता है, तो मतलब बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि वो क्या बहुत रिस्की है। नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं, कुछ रिस्की नहीं है। बहुत ही छोटा सा सर्जरी होता है, छोटा सा इंसिजन, मतलब छोटा सा काटना होता है, मतलब बहुत ही छोटा सा। फीमेल डॉग में थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लेंदी होता है एज़ कम्पेयर टू मेल डॉग, पर ओवरऑल आधा घंटे के अंदर ये ऑपरेशन होता है। 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन होता है और हीलिंग बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। बस एक हफ्ता के लिए आपको केयर लेना होता है अपने पेट्स का बस, और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। 4-5 दिन का रेस्ट होता है, एक हफ्ते के रेस्ट होता है, और एक ई कॉलर दिया जाता है आपके पेट के गले में रह जाता है, सो दैट वो जो सर्जरी वाले पार्ट को वो चाट ना ले, लिक ना कर दे, या फिर उनको मतलब जैसे कि वो लोग मतलब वो उसको इच ना कर दें, मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, जो वहाँ पे जाके वो लिक कर देते हैं, मतलब जो जीभ से चाट देते हैं, ये सब ना कर दें। और दूसरा चीज़ क्या क्या हमें ध्यान देना होगा ऑपरेशन से पहले, एक तो आपका पेट हेल्दी होना चाहिए, और ऑपरेशन से एक दिन पहले, जैसे कि एक रात पहले वो उनको फास्टिंग करना होता है, सो दैट वो एनेस्थेसिया का इफेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कोई एक हफ्ता का रेस्ट और पेन किलर जो वेटनरी देता हो। और फिर इम्पोर्टेंट आता है कि व्यूअर्स पूछते हैं ये एथिकल है क्या। देखिए, ये पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ना ये डिपेंड करता है। देखिए, गॉड ने उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिया है, तो उसके लिए मतलब नॉर्मली रेगुलर ब्रीडिंग या फिर मेटिंग जो होता है, बट प्रैक्टिकली जब आप एक पेट को अडॉप्ट करते हो, अपने घर पे रहते हो ना, तो उनको रेगुलर बेसिस पे वो नहीं कर पाते। और अगर आपने स्ट्रे डॉग को, इंडिब्रीड को अगर अपने पास रखा, तो वो तो मुश्किल ही हो जाता है उनके लिए ब्रीडिंग के लिए। और उसके बाद उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, और दूसरा पॉपुलेशन भी उनका कंट्रोल में रहता है, और उनकी जब उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो फिर हमें ये छोटा मोटा रिस्क तो नहीं, मतलब ये छोटा मोटा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑली स्पेन और न्यूट्रल करिए, अडॉप्ट कीजिए, स्प्रे कीजिए, न्यूट्रल कीजिए, और उनके लाइफ को हेल्दी बनाइए। तो बेफिक्र होकर स्प्रे कीजिए, न्यूट्रल कीजिए, स्टेरलाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके पेट को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे